श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोकम्। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम् ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरे वंदेह करुणाकरं रघुवर भूपाल चूडामणिं नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्ति प्रच रघुपुंगव निर्भराम मे कामादिदोषरहितं कुरु मानस च अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवणकृशाणुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जामवंत के बचन सुहाए के साथ गोस्वामी जी यहाँ से सुंदरकांड का श्री गणेश करते हैं और सुंदरकांड की शुरुआत गोस्वामी जी ने ज अक्षर से की है। ज अक्षर से शुरुआत करने का हेतु यह है
क्योंकि गोस्वामी जी बताना चाहते हैं ये जो ज अक्षर है ये दग्धाक्षर है, ये संकेत कर रहा है कि कुछ ना कुछ जलने वाला है। देखो, जब गोपियाँ कृष्ण के विरह में जल रही थी तब गोपी गीत का पहला शब्द भी ज ही था, जयति ते अधिकम। और यहाँ पर गोस्वामी जी बताना चाहते कि सुंदरकांड में भी कुछ जलने वाला है, इसलिए संकेत पहले ही कर दिया, ज अक्षर से शुरुआत कर दी। और सही में जला है सुंदरकांड में। रावण तमोगुण में जल रहा था, श्री सीता जी राम जी के विराग्नि में जल रही थी, राम जी सीता जी के विराग्नि में जल रहे थे, और आगे चल कर के लंका भी तो जलने वाली थी ना। इसीलिए गोस्वामी जी ने पहले ही सावधान कर दिया, जामवंत के बचन सुहाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज गा रहे हैं कि हनुमान जी महाराज ने जैसे अपने स्वरूप को जाना, स्वरूप को पहचाना, विराट रूप धारण करके अपने एक पाव से जैसे उन्होंने पत्थर को दबाया, पत्थर सीधे पाताल में चला गया, उबल करके धातु निकलने लग गए और हनुमान जी महाराज आकाश मार्ग से यात्रा करने लगे। तो हनुमान जी महाराज जब भक्ति की खोज के लिए निकले ना, तो यहाँ हनुमान जी महाराज जी के मार्ग में विघ्न बहुत आए महाराज। और यही होता है, जब भी कोई व्यक्ति भक्ति की राह पर निकलता है तो समस्याएं बहुत आती है, कठिनाइयां बहुत आती है, विपत्तियों का बहुत सामना करना पड़ता है। हालांकि देखा जाए तो भगवान ही जानबूझ करके अपने भक्त के मार्ग को थोड़ा सा उबड़ खाबड़ बना देते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्त को तपाना चाहते हैं महाराज। सोना भी तपता है ना, तभी मूल्यवान बनता है। चोट खा करके ही व्यक्ति चोटी पर पहुंचा करता है। देखो, परीक्षाओं के बिना कभी कक्षाएं नहीं बदला करती, और इसीलिए भगवान अपने बच्चे को, अपने भक्तों को तपा करके कंचन बना देना चाहते हैं। तो जब कभी जीवन में बहुत दुख आ जाए ना, बहुत पीड़ा आ जाए, निराशा आ जाए, बहुत परेशानी आ जाए, तो निराश मत होना। समझ लेना कि मेरा गोविंद मुझको तपाना चाहता है, मेरा गोविंद मेरे जीवन में, मेरे व्यक्तित्व में निखार लाना चाहता है। भक्ति मार्ग पर निकलने के बाद विघ्न आएगा। आप भारतवर्ष के कितने सारे संतों की जीवन यात्रा को देखो महाराज, चोट खा करके ही वो भक्ति के गौरी शिखर तक पहुंचे हैं महाराज, चोट खा के चोटी पे पहुंचे। आज हनुमान जी महाराज जैसे यात्रा के लिए निकले, हनुमान जी महाराज जी के मार्ग में भी 3 विघ्न आए, जिसमें से पहला विघ्न था मेनाक। मेनाक ने कहा, आप राम कार्य करने के लिए जा रहे, आप तनिक रुक जाइए, थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। तो भक्ति की यात्रा पर निकले हुए लोगों को हनुमान जी महाराज ये संदेश दे रहे हैं कि जब भक्ति की यात्रा पर आप निकलो तो कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, पर रुकना नहीं है। क्योंकि एक बार यदि आध्यात्मिक यात्रा में रुक गए तो आपका रुकना ही आपके पतन का कारण बन जाएगा। कृष्ण भी कहते हैं ना कि भक्त के जीवन में सातत्यता होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। भक्त चलता रहे, चलता रहे, चरे वेती चरे वेती चरे वेती, चलते चलते, भले धीमी चाल से चलो पर चलते रहो तो कभी ना कभी पहुंच जरूर जाओगे। चलना जरूर है महाराज, सातत्यता जरूरी है। आप देख सकते हैं शिवलिंग पर जो जल गिरता है वो भी बूंद बूंद होकर के गिरता है, पर निरंतर गिरता है। आप देख सकते हैं मंदिरों में अक्सर कछवा रखा होता है ना। द्वार में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले कछवा होता है। कछवा इस बात का प्रतीक है, वो आपको संदेश देता है कि हर भक्त को चाहिए कि वो मेरी चाल से भले ही चलता रहे, पर चलता रहे, चलता रहे। क्योंकि एक बार यदि रुक गए तो रुकना ही पतन का कारण हो सकता है। आपने वो कथा सुनी होगी, बचपन में स्कूल में कई बार सुनी होगी कि एक बार खरगोश और कछुए की रेस लगी। खरगोश ने कहा कि जो पहले उस चोटी पे पहुंचेगा वो विजयी हो जाएगा। तो बोले ठीक है। तो खरगोश और कछुआ रेस में लग गया। अब खरगोश तो निकल गया अपनी तेज गति से, कछुआ चलता जा रहा है अपनी धीमी धीमी चाल से। अब खरगोश जैसे दौड़ते 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 काफी दूर जाकर चला गया, और जाकर के वहां जब जाकर के पहुंच गया और रुक कर के खरगोश ने पीछे मुड़ करके देखा तो पता चला कछुआ तो अभी बहुत दूर है। तो खरगोश ने सोचा ये यहाँ तक आ जाए तब तक तो आराम से मेरी एक नींद पूरी हो सकती है। अब यही सोच करके खरगोश वही लेट गया और लेटते लेटते सो गया। लेकिन कछुआ अपनी चाल से चलता गया, चलता गया, चलते 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 अपने मुकाम तक पहुंच गया। बात बहुत छोटी है, स्कूल में कई बार पढ़ी होगी आपने, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में ये बहुत बड़ा संदेश देती है कि यदि खरगोश की तरह चल करके रुक गए तो रुक करके ही यात्रा थम जाएगी। कछुए की तरह चलते रहो तो मुकाम तक पहुंच जरूर जाओगे, अपने भक्ति के गौरी शिखर तक
यात्रा जरूर कर लोगे। चलना जरूरी है महाराज। रोज बैठो नियम के साथ परमात्मा को पुकारो तो कभी ना कभी बात बनेगी। देखो दुकानदार रोज अपनी दुकान खोल करके गद्दी पे बैठता है, ग्राहक आए या न आए वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जानता है ग्राहक आज नहीं आया तो कल आ जाएगा, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा, परसों नहीं आया तो नरसों आ जाएगा, पर जब भी आएगा बात बनेगी। दुकानदार अपनी गद्दी नहीं छोड़ता, लेकिन हम लोग अपनी गद्दी छोड़ने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। ध्यान लगे या न लगे पर रोज बैठो, नियम से बैठो, रोज पुकारो तो कभी ना कभी बूंद में भी सागर को समाहित होना पड़ेगा, गागर में भी सागर को भरना पड़ेगा, बात बनेगी, पर चलना जरूरी। अब हनुमान जी महाराज जी की इस यात्रा को देखो। जब मैनाक ने रोकने की कोशिश की, हनुमान जी महाराज रुके नहीं, बल्कि गति में रहते हुए उन्होंने कहा राम काज कीने बिनु मोही कहा विश्राम, और गति में रहते रहते ही मैनाक को मना कर दिया और अपनी गति को तीव्र करके हनुमान जी महाराज चल पड़े अपनी यात्रा की ओर। ये भक्ति मार्ग का पहला विघ्न है। उसके बाद महाराज जब आप भक्ति मार्ग में निकलोगे तो दूसरा विघ्न आएगा, लोग बाधक बनेंगे। लोग, क्योंकि सुरसाई है ना, सुरसा ने हनुमान जी महाराज जी के बल का दर्शन करना चाहा, उनको रोकना चाहा। यही होगा जब आप सत्संग में निकलोगे तो लोग कहेंगे क्या सत्संग लगा के रखा है, दिमाग खराब हो गया जब देखो सत्संग। अरे इससे अच्छा 2-4 घंटा घर में रहते तो घर के 2-4 काम ज्यादा कर लेते, ऑफिस चले जाते तो थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लेते, सत्संग में क्या मिलेगा। कहते ना रकीबों ने रपट लिखाई है जा जा के थाने में कि अकबर खुदा का नाम लेता है इस जमाने में। लोग बाधक बनेंगे, लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। ये भक्ति मार्ग का दूसरा विघ्न है। पर ऐसे में किसी को अपने आप को सिद्ध या प्रसिद्ध होने का इस चिंता में मत लगे रहो कि लोग हमको जाने, ये हम पर दोष कर रहे हैं या हम पर उंगली उठा रहे हैं कि हम तो ऐसे ही है, तो इनको हम दिखा दे कि हम क्या है, हमारे क्या सामर्थ्य है, क्या शक्ति है। इस चक्कर में मत पड़ो। बस ठीक है, वो आपको साधारण मान रहे हैं ना, साधारण मान करके छोटे बन जाओ, निकल जाओ। हनुमान जी महाराज ने भी यही किया, मच्छर शरीर का रूप धारण करके सुरसा का पूरा मुंह देख करके वापस आगे कहा माँ अब आज्ञा है चलो, तो गए महाराज। तो ये भक्ति मार्ग का दूसरा विघ्न है। अपने आप को सिद्ध प्रसिद्ध करने के चक्कर में मत पड़ो, विनम्र बन करके चलते रहो तो पड़ाव पार कर जाओगे। उसके बाद हनुमान जी महाराज जब चले तो हनुमान जी महाराज जी के मार्ग का तीसरा विघ्न आया सिंह का। ये सिंह का ऐसी राक्षसी है महाराज जो साथ वाले जीवों को नहीं खाती, बल्कि जो अपने साथ वाले हैं जलचर जीवों को नहीं खाती, बल्कि जो आसमान में उड़ते हैं उनकी परछाई पकड़ती है, उनको खींचती है और उनको अपना भोजन बनाती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने इस सिंह का राक्षसी को ईर्ष्या कहा है महाराज। क्योंकि आप देखो ईर्ष्या समान वाले लोगों से नहीं होती, बल्कि जो तरक्की करते हैं, सफलता के आसमान में जो विचरण करते हैं, जलन तो उनको देख करके होती है। लेकिन ध्यान रखना ये ईर्ष्या आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ी रुकावट हो सकती है। इसलिए हमेशा व्यक्ति ने ईर्ष्या से बचे रहना चाहिए। और ईर्ष्या से यदि बचना चाहते हो तो उसके लिए रोज भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। क्या कहना चाहिए कि हे भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो, दाता दया निदान सबका भला करो। पर कलयुग का इंसान बड़ा अटपटा है, भगवान से कहता है भगवान सबका भला करो, सुनकर के भगवान को भी अच्छा लगता है। पर कलयुग का जीव है ना, कहता है हे भगवान सबका भला करना, हे भगवान सबका भला करना, लेकिन शुरुआत पहले मुझसे करना। हालत ये हो जाती है। दूसरों की भलाई की बात अपने मन में रखो, क्योंकि जो दूसरों को आगे बढ़ाता है वो खुद भी 2-4 कदम आगे बढ़ जाता है। सामने वाले को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, ये सफलता है महाराज। लेकिन होता है अपने ही जान पहचान वालों की तरक्की देख करके आदमी ईर्ष्या करता है। अब देखो कुत्ता जब भी भौंकता है ना, अनजान व्यक्ति को देख के भौंकता है। कुत्ता जब भी भौंकता है अनजान व्यक्ति को देख करके भौंकता है, पर आदमी जब भी भौंकता है जान पहचान वाले की तरक्की देख के भौंकता है। इसलिए जरूरी है ईर्ष्या से बचे रहो महाराज। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही देखा, देखते ही हनुमान जी महाराज ने सोचा ओ ये सिंह का है। हनुमान जी महाराज ने एक मुट्ठी का मारी, सो ही सिंह का गिरी और गिरते ही मर गई। यहाँ तीनों विघ्नों को हनुमान जी महाराज ने पार किया और हनुमान जी महाराज जा पहुँचे महाराज लंका के निकट। अब हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि लंका तो है बड़ी सुंदर,
कनक कोट विचित्रमणि कृत सुंदरायतना गना, बहुत इसका दिव्य ये। और हनुमान जी महाराज जी की विशेषता है, अच्छी बात को वो अच्छा बोलते हैं, जहाँ अच्छाई है वहाँ वो सराहना करते हैं। हनुमान जी महाराज जी को रावण का जो नैसर्गिक प्रेम दिखा वो बहुत अच्छा लगा कि अब बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और प्रकृति से रावण को बड़ा लगाव है। पर एक बात का बुरा लगा कि रावण बड़ा निष्ठुर है कि इतने सारे सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं पर न ये किसी को देता है न खुद खाता है। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा मौका देख करके कुछ कर लूँगा इसका इलाज भी। सो ये हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि मैं लंका में प्रवेश तो करूँ पर रात्रि में छुपते छुपाते हुए प्रवेश करूं, क्योंकि यदि दिन में उजाले में प्रवेश कर गया, किसी की पकड़ में आ गया तो राम कार्य अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैं लंका में रात्रि में प्रवेश करूंगा। पर हनुमान जी महाराज जी को क्या खबर महाराज कि इन राक्षसों का रात्रि में ही दिन होता है, क्योंकि सारे राक्षस रात्रि में बैठ करके शराब पी रहे थे, रात्रि में बैठ करके ही मांसाहार करते थे। वैसे एक बात बोलूं, उस समय जितने भी मांसाहार कर रहे थे ना वो सब राक्षस थे, और आज भी जितने मांसाहार करने वाले हैं ना सब राक्षस ही है महाराज, सब राक्षस ही है। कैसी विचित्रता है, व्यक्ति का स्वभाव मांसाहार करना नहीं है। भगवान ने मांसाहार करने का अधिकार उसको दिया महाराज जिसके नाखून बड़े हुए हैं, जिसके आगे के 2 दांत नुकीले हैं और जो जीभा से पानी पीता है, मांसाहार करने का अधिकार उसको दिया है। क्या हमारी स्थिति ऐसी है? हमारे 2 आगे के दांत नुकीले हैं क्या? हम जीभा से पानी पीते हैं क्या? नहीं। तो फिर मांसाहार करने का अधिकार हमको नहीं है। लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति अपने स्वभाव को छोड़ता है। आप देखो शेर को, शेर कितना भी भूखा क्यों ना हो, आप उसके सामने घास डाल दो, वो कितना भी भूखा क्यों ना हो वो घास को देखेगा भी नहीं, छुएगा भी नहीं। तो फिर आदमी अपने स्वभाव को छोड़ने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? मांसाहार करना ही हमारा स्वभाव नहीं है हमारा। पर लोग बड़े अक्लमंद हैं, लोग कहते हैं मांसाहार करना तो नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, डॉक्टर साहब ने कहा है हेमोग्लोबिन की कमी है तो कभी कभी बढ़ाने के लिए खा लेते हैं। अब क्या हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए यही बचा है हमारा? आप देख सो, आप फलाहार करो, अब गौ माँ का दूध पियो, उसमें अद्भुत ताकत है। क्योंकि फलाहार करने वाले हनुमान जी महाराज मांसाहार करने वाले राक्षसों पे भारी पड़े कि नहीं पड़े? तो ताकत किसमें है? फलाहार करने में है। लेकिन उसके बाद भी अक्लमंद इंसान मौका देख करके मांसाहार करके अपने शरीर रूपी मंदिर को अपवित्र करता है महाराज। ये शरीर मंदिर है भगवान का, और जब हम किसी पशु को काट करके उसको पका करके खाते हैं तो हमारा यह चलता फिरता मंदिर स्मशान बन करके रह जाता है। ये गलत है। और वैसे भी जो बकरी कटते समय जिस बेबसी और लाचारी के साथ कटती है ना, उसका मांस खाने वाले के भीतर भी वही लाचारी और वही बेबसी प्रवेश कर जाती है महाराज। वो कटती हुई बकरी भी कहती कि भाई मैंने केवल हरी हरी घास खाई तो उसकी सजा मुझको ये मिल रही है कि मेरे गले पे छुरी चल रही है। तो इंसान तू सोच, जब तू मेरा मांस खाएगा तो तेरे ऊपर क्या क्या चलेगा। सोचने वाली बात है। लेकिन उसके बाद भी आदमी के गले से ये बात नीचे नहीं उतरती महाराज। आप देख सकते लोग जब स्मशान में मुर्दे को जला करके आते हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले सोचते हैं हमको स्नान करना चाहिए। स्मशान से मुर्दे को जला करके आते हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले सोचते स्नान करना चाहिए, और वही जब मुर्गा खाते हैं तब उनको नहीं लगता कि अब हमको पवित्र होने की जरूरत है। किसी ने बड़े प्यारे ढंग से कहा, बोले भाई छोड़ देते हो वो भोजन जिसमें एक बाल होता है। बहुत प्यारे शब्द है कि छोड़ देते हो वो भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हो वो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है। महाराज कैसी विचित्रता है। मांसाहार करना ये हमारा स्वभाव नहीं है। पर आप देख सकते हैं आज मांस निर्णायक को इतना ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है, गौ मांस की भी इतनी अधिकता में महाराज बिक्री हो रही है कि आज पूरे भारतवर्ष में 36,000 से भी ज्यादा कसाई खाने स्थापित हो चुके हैं। उसके परिणाम में होता यह है महाराज 25 बैल जो है वो 10 बैल जो है वो एक ट्रैक्टर का काम करते हैं। 10 बैल एक ट्रैक्टर का काम करते हैं। साल में 2.5 लाख ट्रैक्टरों का निर्माण होता है तो 25 लाख बैलों की हत्या की जाती है। इतना मांस निर्णायक को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि 11 करोड़ से भी कम पशुधन हम लोगों के पास रह गया है। ये कैसी विचित्रता है महाराज। किस स्वतंत्र से भरे हुए इस हिंदुस्तान में आज भी लोग अपने पेट की भूख मिटाने के लिए मुख जीवों को काट करके उनके मांस को पका करके खाते हैं।
और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो हमारे गौ माँ को काट करके उनके मांस को भी अपने भोजन का एक आधार बनाते हैं। ये कितने बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और लोगों की उसी नीचता के कारण आप देख सकते हैं कि महाराज जिस तरह से गोहत्या को बढ़ोतरी दी जा रही है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। स्वाधीन हिंदुस्तान में यह निर्णय लिया गया था कि जैसे भारत स्वतंत्र होगा ना, उसी समय यह निर्णय लिया जाएगा कि आज के बाद इस भारतवर्ष में कभी भी गोहत्या नहीं होगी। पर दुर्भाग्य यह है कि आज भी सुबह का सूरज निकलने से पहले हजारों गौ माँ की गर्दन महाराज तीक्ष्ण शस्त्रों के द्वारा उनके शरीर से अलग की जाती है। प्रसिद्ध संत देवराहा बाबा जी ने कहा था कि देखो भाई, जब तक कटती हुई गौ माँ का रक्त इस धरा पर गिरता रहेगा ना, तब तक तुम्हारा किया हुआ सारा जप, सारा तप, सारा यज्ञ, सारा अनुष्ठान सब बेकार चला जाएगा। गौ माँ भारतवर्ष की धरोहर है महाराज। गौ बचेगा तो विश्व बचेगा, और इसीलिए गौ माँ की रक्षा करना ये हर एक व्यक्ति का दायित्व है। सबसे पहला धर्म है। गौ माँ की महिमा को हमारे शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में गाया जाता है। ऋग्वेद में बोला गया है कि गौ माँ के जो 4 चरण है ना, वो 4 चरण नहीं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष है। जितनी महिमा गंगा जल की है उतनी महिमा गौ माँ के गोमूत्र की है। 33 कोटि देवता हमारे गौ माँ के मध्य में विराजमान होते हैं। कृष्ण स्वयं कहते हैं कि गौवा मध्य वसाम्य हम, कि मैं गौ के मध्य में निवास करता हूँ। भगवान श्री बालकृष्ण लाल की बहुत सारी लीलाएं हैं महाराज, लेकिन बाल्यकाल में गौ माँ के साथ रहना, गौ माँ के बीच में विचरण करना, गौ माँ के बीच में खड़े रह करके बंसी बजाना, ये ठाकुर की जो अद्भुत लीला रही वो अविस्मरणीय है। कृष्ण को गौ माँ से बहुत प्रेम है, इसीलिए भगवान ने अपना नाम भी गौ माँ के साथ जोड़ा, गोपाल। कृष्ण गौ माँ के सानिध्य में रहना पसंद करते हैं और कहते हैं जो गौ माँ का लालन पालन करे गाह विंदती इति गोविंद। भगवान ने गौ माँ के नाम के साथ अपना नाम जोड़ा। कितना अद्भुत गौ प्रेम है ठाकुर जी का। आप देख सकते हैं कृष्ण प्रकट कहाँ हुए? मथुरा में। प्रकट तो मथुरा में हुए, पर मथुरा में रुके नहीं, तुरंत मथुरा में प्रकट हुए और उसी समय भगवान निकल पड़े कहा गोकुल की ओर। अर्थात कृष्ण कहाँ बसना चाहते हैं? गोकुल में। गोकुल का अर्थ क्या होता है? गौ माने गौ माँ और कुल माने समूह, माने जहाँ पर गौ माँ का समूह होता है कृष्ण वहीं पर बसना चाहते हैं महाराज। तो जरूरी है, यदि आप अपने घर को नंदनवन बनाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका घर स्वर्ग बने, तो आवश्यक है महाराज गौ माँ का लालन पालन हर एक घर में होना चाहिए। ठीक है, आज शहरों में लोगों के पास गाड़ियाँ रखने के लिए जगह नहीं है, गौ माँ को कहाँ रखेंगे? लेकिन ऐसे में आप इतना संकल्प तो कर सकते हैं ना कि महीने में एक आध बार अपने पूरे परिवार को लेकर के, जहाँ गौशाला है, इस दिव्य भूमि में पधार करके आप एक आध दिन गौ माँ की सेवा करें अपने पूरे परिवार के साथ। अपने बच्चों के हाथों से गौ माँ को चारा खिलाएं, अपने हाथों से गौ माँ को आप पानी पिलाएं। एक आध दिन तो महीने में से ऐसा होना चाहिए महाराज जब आप गौ माँ की सेवा में अपना समय बिताओ। बड़े बड़भागी जीव है वो लोग जिनके घर के आंगन में गौ माँ खड़ी होती है। बहुत सौभाग्यशाली है वो जीव जिनको सुबह उठते ही गौ माँ के हंबरने की आवाज सुनाई देती है। जिन घरों में सुबह सुबह गौ माँ के हंबरने की आवाज होती है, जिन घरों में निरंतर गौ माँ के गले में बांधी हुई घंटी की आवाज गूंजती रहती है, तो ध्यान रखना, पता नहीं स्वर्ग कैसा हो, कैसा दिखता हो, लेकिन जिसके घर के आंगन में गौ माँ खड़ी हो, समझ लेना स्वर्ग बिल्कुल ऐसा ही होता है। गौ माँ का लालन पालन करना ये हम सबका दायित्व है, धर्म है, परम धर्म है। लेकिन उसके बाद भी होता यह है, हम कृष्ण का जय जयकार तो खूब जोर जोर से करते हैं महाराज, बोलते भी है कि देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है। और माता है वस्तुतः जिनका मल और मूत्र भी चिकित्सा के कामों में उपयोगी आता हो, सोचो न, उस गौ माँ से बढ़कर के हितकारी इस दुनिया में और कौन हो सकता है। अरे आपको शरीर पर किसी जगह पर खुजली हो ना, तो थोड़ा गौमूत्र और गोबर का लेप बना दो, खुजली वाली जगह पर लगा दो, थोड़ी धूप दिखा दो, खुजली भाग जाएगी महाराज। घर में रात्रि में सोने के बाद यदि आपको खराब स्वप्न दिखाई देते हो, तो पोछा लगाने वाले जल में 2 बूंद गोमूत्र के डाल करके घर में पोछा लगाओ। कुछ ही महीनों में परिणाम यह देखने को मिलेगा, खराब स्वप्न दिखना बंद हो जाएंगे।
जिन घरों में प्रतिदिन गौमाँ के गौमूत्र का छिड़काव होता है उस घर में शुचिता रहती है, उस घर में पवित्रता रहती है, उस घर में सादगी रहती है महाराज। क्योंकि गौमाँ स्वयं गोविंद है, गौमाँ साक्षात उनके भीतर सरकार विराजमान है। गौवा मध्य वसाम्य हम, ऐसा नियम है, हमारी परंपरा है भारतवर्ष की कि जब भी घर की कोई गृहिणी जब रसोई बनाए तो सबसे पहला नियम यह है कि वो गौग्रास निकाल करके रखे। पर दुर्भाग्य यह है आज लोग शहरों में खुद गाड़ियां चलाते हुए भाग दौड़ करते हुए नाश्ता करते हैं, वो गौग्रास क्या निकालेंगे महाराज। पर कृष्ण की लीला को अब देखो, कृष्ण कन्हैया गौमाँ को खिलाए बिना कभी खुद नहीं खाते थे, गौमाँ को खिलाए बिना ठाकुर कभी खुद नहीं पाते थे। ये विशेषता है महाराज गौमाँ की। और आज इसी हिंदुस्तान में गौमाँ को इतनी उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। जहाँ गौमाँ को खिलाए बिना ठाकुर नहीं खाते थे, आज उस देश की स्थिति यह है कि बेचारी गौमाँ अपनी भूख को मिटाने के लिए प्लास्टिक की थैलियाँ खा करके, सड़े गले फलों के छिलकों को खा करके, उसके साथ कांच के टुकड़े कागज खा खा करके अपना पेट भर रही है। एक समय था कृष्ण वन में जब वंशी बजाते थे महाराज, तब उस समय गौमाँ एकत्रित होकर के कृष्ण के अगल बगल में आकर के नृत्य करती थी। और आज इस भारत की यह स्थिति है कि गाड़ी के तेज हॉर्न को सुन करके बेचारी गौमाँ सड़क के किसी किनारे सहमी खड़ी अथवा भूखी बैठी रहती है महाराज। वो अपनी पीड़ाओं को किससे बोले। गौमाँ की एक ही अभिलाषा है, गौमाँ कहते हैं कि भाई मैं जब तक तुम्हारे घर के आंगन में खड़ी रही, तुम्हारे घर को मंदिर बनाया मैंने, हरी घास खा करके सफेद दिया दूध दिया मैंने तुमको, इसलिए कि तुम्हारे परिवार में पुष्टता हो, तुम्हारे परिवार में आनंदता हो, तुम्हारे परिवार के सारे सदस्य स्वस्थ जीवन जिए, तो मैंने हमेशा तुम्हारा भला चाहा। तो वो गौमाँ पूछ रही है कि मैंने हमेशा तुम्हारा कल्याण चाहा, फिर आखिर मेरा दोष क्या है, आखिर मेरा अपराध क्या है कि आज मौत से भी बदतर जिंदगी मेरी बना दी है। महाराज वो गौमाँ जो गोपाल का स्वरूप है, जिसकी महिमा ऋग्वेद में बोली जाती है, कहते हैं जो व्यक्ति गौमाँ के श्री विग्रह के ऊपर प्रतिदिन हाथ फेरता है उसकी ब्लड प्रेशर की बीमारी ठीक हो जाती है। गौमाँ के गोबर में इतना सामर्थ्य होता है कि बड़े बड़े बीमारी के कीटाणु भी मर जाते हैं। अपने बच्चों की याददाश्त यदि बढ़ाना चाहते हो तो प्रतिदिन उनको गौमाँ का दूध पिलाओ महाराज। जो गौमाँ हर तरफ से हितकारी है, लेकिन दुर्भाग्य यह है आज उसी गौमाँ को बाजार में बेचने के लिए आदमी खड़ा कर रहा है। वो गौमाँ भी कहते हैं कि भाई एक और से तुम मुझको माँ कह करके संबोधित करते हो, मेरा दूध पिया तुमने मुझको माँ कहा, लेकिन ये कैसे विचित्रता है, एक और से माँ बोलते हो और दूसरी ओर से अपनी ही माँ को बेचने के लिए बाजार में खड़ा कर देते हो। अरे इंसान कितनी नीचता के उच्चांक को छुओगे। अरे इंसान अपने इंसानियत को जानो, क्यों शैतानियत पे उतर करके आ रहे हो। अपने मानवता वाले स्वरूप को जानो, क्यों दानवता पे उतर करके आ रहे हो। चंद रुपयों के लिए बेचने के लिए मुझको खड़ा कर देते हो। अरे तुम तो पैसे लेकर के आ जाते हो, पर कभी सोचा है मेरी क्या अवस्था होती है उन दरिंदों के बीच में। मैं चीखती रहती हूँ, मैं पुकारती रहती हूँ, पर उन दरिंदों के बीच में मेरी पुकार सुनने वाला तक कोई नहीं होता। आखिर मेरा दोष क्या है, आखिर मेरा अपराध क्या है। वो गौमाँ चीख चीख करके पूछ रही है महाराज कि ये हिंद देश के लोगों, मेरा क्या अपराध है, क्या दोष है, क्या भूल हुई है मुझसे कि मौत से भी बदतर जिंदगी मेरी बना दी। वो गौमाँ चीख चीख करके पुकार रही है, चीख चीख करके पूछ रही है महाराज। हिंद देश के लोगों मेरी सुन लो दर्द कहानी, क्यों दया धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। ए हिंद देश के लोगों मेरा धर्म बिसराया, क्यों दुनिया हुई वीरानी। गौमाँ कहती है कि भाइयों जरा इतिहास के पन्नों को पलट करके देखो तो पता चलेगा कितने कितने लोगों ने मेरी रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। गौरक्षण में ही निजरक्षण है, पुरखों का है कथन पुरातन।
इसीलिए गायों के हित में प्राण दिए कितने वीरों ने। श्री गोपाल कृष्ण शिव शंकर, वशिष्ठ वैसे दत्त दिगंबर, दिलीप शोभा गौ सेवा व्रत, कई भक्त गौ भक्त महाव्रत। एक नहीं अनेकों वीर धीर राजा महाराजाओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, पर कभी गौ मां के ऊपर आंच नहीं आने दी महाराज, क्योंकि वो जानते थे कि गौ रक्षण में ही निज रक्षण है। वो जानते थे कि गौ मां की महिमा कितनी अद्भुत है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज संतों की, उन वीर धीर महापुरुषों की बात हमारे गले से नीचे नहीं उतरती। आज भी लोग चंद रुपयों के लिए अपनी मां को बाजार में बेचने के लिए खड़ा कर देता है। कितने दुर्भाग्य की बात है हमारा। ऋग्वेद में बोला गया है कि अमरूद के समान गौ मां की महिमा है। सिख पंथ के लोग कहते हैं कि गौ मां का लालन पालन करना ये हमारा सबसे पहला धर्म है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि गौ और बेल ये माँ बाप के समान वंदनीय है। सरकार भी कहते हैं कि गौ हत्या करना ये हमारा मौलिक अधिकार नहीं है। हकीम अजमल जी कहते हैं कि हमारा कुरान और हमारा अरबी गौ हत्या करने की इजाजत नहीं देता। सुल्तान अहमद खान कहते हैं कि गौ हत्या के लिए हट करना ये लोगों की मूर्खता है। और फतवे हुमायूं जी कहते हैं कि गौ के लिए कुर्बानी देना ये इस्लामियों का धर्म है। लेकिन उसके बाद भी न आज इस बात पर महाराज लोग विचार करते हैं। बाघ संरक्षण के लिए दिल खोल करके पैसा दिया जाता है, पर जब कोई गौ मां के ऊपर बोलने के लिए खड़ा होता है तब उस समय उसकी बोलती बंद की जाती है। वो गौ मां भी पूछ रही है कि आखिर दोष क्या है मेरा, आखिर अपराध क्या है मेरा। पहले के लोग तो अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए पहले घर में मुझको रखते थे, फिर आज ऐसी क्या विपत्ति आन पड़ी कि मेरा कोई महत्व नहीं रहा लोगों की दृष्टि में। अरे जिन धर्म ग्रंथों में गौ माता के लिए ये बोला जाता है गावो विश्वस्य मातरः, गौ मां ये केवल देश की माता नहीं है, सारे विश्व की जननी है महाराज। और उसके बाद भी इस तरह से उपेक्षा का शिकार होना पड़े, ये कितने दुर्भाग्य की बात है। गौ मां पूछ रही है हम हिंदुस्तानियों से कि आखिर दोष क्या है, आखिर अपराध क्या है। जब सभी को बार बार एक ही विनती करती है कि कोई मोहन बन जाओ, कोई गोपाल बन जाओ, कोई गले से लगाने वाला बन जाओ। अरे मेरा दूध पी करके तुमने मुझको माँ कह करके संबोधित किया, कम से कम उस माँ शब्द का तो सम्मान करो। एक समय की बात रही, किसी किसान के घर पर उसकी बेटी की शादी थी महाराज। घर में कोई अर्थव्यवस्था नहीं थी। उसने सोचा कम से कम एक आध बछड़े को बेच दूंगा, कुछ पैसा आ जाएगा, घर में बेटी की शादी की थोड़ी व्यवस्था हो जाएगी। और यही सोच करके उस किसान ने जो गौ मां का दूध वो बछड़ा पी रहा था, उसी बछड़े को पकड़ा और पकड़ करके कसाई के हाथों में दे जा करके बेच दिया। गौ मां को लगा शायद मेरा मालिक मेरे बछड़े को दूसरी जगह जा करके बांध रहा होगा, थोड़ी देर के बाद लेकर के आएगा, तब मैं अपनी जिह्वा से अपने बच्चे का चाटन करूँगी। और इसी प्रतीक्षा में वो गौ मां खड़ी रही महाराज। 1-2 घंटा प्रतीक्षा करती रही, अब मेरा बच्चा आएगा, अब मेरा बच्चा आएगा। लेकिन जब नहीं आया, गौ मां ने देखा थोड़ी देर के बाद किसान आ गया, वो अकेला ही है, उसके साथ मेरा बच्चा नहीं है। गौ मां ने ध्यान से देखा, मेरा बेटा तो नहीं है, पर किसान के हाथों में नोटों की गड्डी है। तो समझने में देर नहीं लगी कि जिस बात का डर था वही हो गया, मेरे मालिक ने पैसे के लिए मेरे बच्चे को बेच दिया। तो जब वो किसान नोटों की गड्डी को लेकर के जा रहा था और गौ मां ने जब देखा
आंख से अश्रु बिंदु गिर पड़े, बर्दाश्त नहीं हुआ तो उस गौ माँ ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और उस किसान उसको फटकारते हुए कहने लगी कि आखिर बेच आए हो तुम मेरे बेटे को कसाई के हाथ। अरे क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें अपने दूध पर पल करके। तुम्हारे बच्चे जवान हुए और मेरे जिगर के टुकड़े दिन रात तुम्हारे खेत में हल चलाते रहे। अरे जो तुम देते थे उसी पर ही तो हम माँ बेटों का गुजारा होता था, हमारी कोई शिकायत भी नहीं थी। हम हर स्थिति में आंधी तूफान को सहते रहे, बारिश में रहे, पर कभी तुमसे कोई शिकायत नहीं की। जिस्म के हर दर्द को चुपचाप सहते रहे, पर कभी तुमसे ना नुकर तक नहीं की। अरे हमारे पुरखे तुम्हारे खेतों के पुरखों में दफन हुए, तुम्हारी जमीन को उन्होंने नई ताकत दी, और हमारे बच्चे जब उनके कंधों में हल उठाने की ताव न रही तो फौरन ले गए उन्हें मंडी की कसाई के पास, मुफ्त में पाले ये सोच करके। लेकिन अरे वो बोझ थे तुम पर, तो कहीं ले जा करके छोड़ देते उन्हें उनके हाल पर। लेकिन तुम ऐसा क्यों करते? तुम ऐसा करते तो तुम्हें मुआवजा कौन देता, कौन पैसा देता, जिसके चलते तुम अपनी बच्ची के लिए सुहाग का जोड़ा लेकर के आते। लेकिन हे इंसान, एक बात बता, क्या अपनी बेटी के सुहाग के जोड़े के उस लाल रंग में क्या तुमको मेरे बेटे का खून नजर नहीं आता? अरे कैसे आएगा, तुम बगैर तो जो ठहरे। खैर कल मेरी भी वही हालत होगी जो आज मेरे बच्चे की हुई है। तो जाने से पहले एक बात बता दे किसान, आज मेरा बेटा तुम्हारे किसी काम का न रहा तो तुम उसे कसाई के पास बेच करके आ गए। एक बात बताओ, क्या भविष्य में तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे किसी काम के न रहेंगे तो क्या इसी तरह से उन्हें बेच करके आ जाओगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अरे तुम चंद रुपयों के लिए हमको बेच करके आ जाते हो, पर कभी सोचा है क्या स्थिति हो जाती है हमारे उन दरिंदों के बीच में? अरे वो लोग 15-15 दिनों तक हमको भूखा रखते हैं, हम इतनी क्षण हो जाती है अपने पैर पर ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती, तब वो लोग हमारे चारों पावों को बांध करके हमको उल्टा टांग देते हैं। इतने से संतोष नहीं होता उन लोगों को, तो इतना गर्म पानी हमारे ऊपर डालते हैं जिसके भाप से भी जलने के समान लगता है। हम चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, पर हमारी पुकार सुनने वाला भी कोई नहीं होता। इतने में संतोष नहीं होता उनको, तो मशीनों के माध्यम से हमारे शरीर से हमारे मांस को अलग कर दिया जाता है। अरे इंसान, तुम्हारी थोड़ी सी उंगली कटती है तुमको कितना दर्द होता है, या हमारे शरीर से हमारी गर्दन को अलग कर दिया जाता है, थोड़ा तो अनुभव करो कि हमें कितनी पीड़ा होती होगी। अरे हम पुकारती रहती है, हम आवाज लगाती रहती है, पर उन दरिंदों के बीच में कोई हमारी पुकार सुनने वाला तक न होता। अरे इंसान, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम तो दरिंदों को भी बदनाम करने का काम कर रहे हो। तुम्हारे ऐसे कर्तव्यों से तो बेचारे दरिंदों को भी शर्म आती होगी। अरे आखिर अपराध क्या है हमारा, आखिर दोष क्या है हमारा? क्यों हमारी जिंदगी इस तरह से मौत से भी बदतर बना दी तुमने? क्या अपराध है हमारा? अरे कोई मोहन बन जाओ, कोई गोपाल बन जाओ, इतनी तो ही अभिलाषा है हमारी, क्योंकि हे इंसान इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। क्योंकि जिस दिन गौवंश इस धरा से पूरी तरह से मिट जाएगा, उस दिन प्रलय आने में एक पल का भी विलंब नहीं लगेगा। गौवंश पर, गौ माँ के ऊपर ये धरती टिकी हुई है, गौ माँ इस देश की धरोहर है। तो कोई मोहन बन जाओ, कोई गोपाल बन जाओ, कोई गले से लगाने वाला बन जाओ, कोई गोविंद बन जाओ। ये आह्वान कर रही है गौ माँ, ये पुकार लगा रही है गौ माँ, ये निवेदन कर रही है गौ माँ। कोई मोहन बन जाओ री, इसने मोही कंठ लगाया। कोई मोहन बन जाओ री, इसने मोही कंठ लगाया। मेरी रक्षा का व्रत लेकर उसे मोक्ष
विरा तो महाराज आज जरूरत है गौ माँ की उस पुकार को सुनने की। कृष्ण का जय जयकार तो खूब जोर जोर से कर लेते हो, पर कभी उसके उस गोविंद रूप को भी याद करना, उसकी उस गोपाल स्वरूप को भी याद करना, और मौका मिले तो गौ माँ की रक्षा के लिए अपना योगदान जरूर करना। गौ माँ नींव है भारत की, गावो विश्वस्य मातरः। गौ माँ जननी है संपूर्ण विश्व की। गौ माँ के भीतर सारे देवता विराजमान है, गौ माँ के भीतर कृष्ण विराजमान है। गौ माँ का मलमूत्र भी महाराज कल्याणकारी है। वो जब तक आंगन में खड़ी रहेगी तुम्हारे घर को मंदिर बनाए रखेगी। वो हर तरह से हितकारी है, और ऐसी गौ माँ की रक्षा करना ये हर हिंदुस्तानी का धर्म है, ये हर भारतवासियों का सबसे पहला कर्तव्य है। पर महाराज इससे बढ़कर के दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। स्वतंत्र भारत में सुबह की किरण निकलने से पहले हजारों गौ माँ की गर्दन उनके शरीर से अलग कर दी जाती है। हमारे भारतवर्ष के संतों ने बहुत प्रयास इसके लिए किया, और अब तो सरकार भी इस विषय पर चर्चा कर रही है। तो निश्चित ही ये होगा, और समूल रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि समूल रूप से इस विश्व से, इस भारत देश से गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद हो जाएगी। पर बाकी सब करेंगे तब करेंगे, पर इस गौरक्षण की इस भूमि से हमको भी एक संकल्प करना है कि जब भी मौका मिले गौरक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, और कम से कम महीने में एक बार इसी दिव्य गौरक्षण की पावन भूमि में आकर के गौशाला में अपने पूरे परिवार के साथ एक दिन ऐसा रहेगा हमारा कि हम गौ माँ की सेवा करेंगे। ये संकल्प गौरक्षण की इस दिव्य भूमि से हमको करनी है। महाराज कथा को तो हम सुनते हैं, पर कुछ परिवर्तन आना चाहिए। कथा सफल तब होगी जब किसी संकल्प को लेकर के यहाँ से उठोगे आप। तो संकल्प यही विशेष रहेगा, यही दिव्य रहेगा कि आज के बाद गौरक्षण में आकर के जब भी मौका मिले हम अपनी सेवा देते रहेंगे। गौ माँ ये घर की धरोहर है महाराज। गौ माँ घर की शोभा है। इसलिए आप देख सकते हैं पहले के लोग गौधन को ज्यादा महत्व देते थे। आप देख सकते हैं जिसके पास जितनी ज्यादा गौ माता होती थी ना, उसको उतनी ज्यादा प्रतिष्ठा मिलती थी महाराज। श्री कन्हैया जी के पिताजी के पास 9 लाख गौ माताएं थी तो उनको नंद बोलते थे। राधे जी के पिताजी के पास 13 लाख गौ माताएं थी तो उनको वृषभानेश्वर जी बोलते थे। जिनके पास जितनी ज्यादा गौ माता होती थी उसको उतना ऊंचा पद मिलता था। इसीलिए पहले के लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए घरों में गौ माँ को पालते थे। पर धीरे धीरे कलयुग आने लगा ना, फिर बाद में लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए घर में हाथियों को पालने लगे। फिर और कलयुग आ गया, फिर लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए घरों में घोड़ों को पालने लग गए। और आज तो हालत इतनी खराब है, लोग अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए आजकल घरों में कुत्तों को पालने लग गए। कैसी विचित्रता है। पहले घर में कोई कुत्ता न घुस जाए इसलिए दरवाजे पर आदमी को रखा जाता था, और आज घर में कोई आदमी न घुस जाए इसलिए दरवाजे पर कुत्ते को रखा जाता है। महाराज ठीक है, पर गौ माँ के लिए भी तो हमें थोड़ा समय निकालना चाहिए। गौ माँ हर तरह से कल्याणकारी है, गौ माँ का दुग्ध कल्याणकारी है। इसलिए दूध भी पीना हो ना तो गौ माँ का ही दूध पीना चाहिए, क्योंकि जो लोग गौ माँ का दूध पीते हैं उन लोगों में बड़ी चंचलता आती है। अक्सर लोग ज़्यादातर गौ माँ का नहीं, फिर किसका दूध पीते हैं? भैंस का। पर भैंस का दूध पीने वालों में उतनी चंचलता नहीं होती। अब देखो, आप गाड़ी में बैठ करके जा रहे हो और गाड़ी के सामने यदि कोई गौ माँ आ जाए, आप हॉर्न दे दीजिए महाराज, गौ माँ तुरंत हट जाएगी। और वही गाड़ी के सामने कोई भैंस आ जाए तो कितने भी हॉर्न दो वो नहीं हटती। और वैसे भी गौ माँ के साथ हमेशा कौन रहता है? सुन रहे हो कि सो रहे हो? गौ माँ के साथ हमेशा कौन रहता है? गोपाल। और भैंस पे बैठ के कौन आता है? एक बात बोले, बुरा मत मानना, भैंस पे बैठ के आता है यम, और आप लोगों में बिल्कुल भी नहीं है दम। दूर से तो बोलो, भैंस पे बैठ के कौन आता है? तो गौ माँ के साथ हमेशा कौन रहता है? गोपाल। और भैंस पे बैठ के कौन आता है? यम। तो कहते हैं जो गौ माँ का दूध पीता है उसको मरने के बाद गोपाल लेने को आते हैं, और जो भैंस का दूध पीते उसको मरने के बाद यमराज लेने को आते हैं। तो आप किसके साथ जाना चाहोगे, गोपाल के साथ कि यमराज के साथ? तो आज के बाद दूध किसका पियोगे? किसका?
किसका दूध पियोगे? गौ माँ का दूध पियोगे, ये जरूरी है महाराज। ये छोटा सा संकल्प भी आपका गौरक्षण में आपको मदद कर सकता है। तो ये सोचने वाली बात है। कथाओं को तो हम सुनते हैं, पर सुनने के साथ साथ इन गंभीर विषय पर भी चर्चा करने की आवश्यकता है। और गौरक्षण की भूमि में बैठे हैं, आप देख सकते हैं गौ माँ में कितना सामर्थ्य होता है और गौ माँ में कितनी दिव्यता होती है। इसका अनुभव विगत 7 दिनों से हम सब लोग कर रहे हैं। ये वही भूमि है जहाँ पर गौ माँ विचरण करती है। ये वही भूमि है जहाँ पर निरंतर गौ माँ खड़ी अथवा बैठी रहती है। और उनके उपस्थित होने से ही महाराज इस भूमि में इतनी दिव्यता है कि प्रतिदिन की कथा में हम उसको अनुभव कर रहे हैं। इतना अद्भुत आनंद मिल रहा है, इतनी अद्भुत दिव्यता महसूस हो रही है। वरना कथाएं तो होती है, पर स्थान का भी तो महत्व होता है। जिस भूमि में गौ माँ हो उस भूमि की दिव्यता अद्भुत है। इस भूमि में आने के बाद मन लगाना नहीं पड़ता, दिव्यता ही ऐसी है, मन अपने आप मालिक के चरणों से जुड़ जाता है महाराज। ये गौ माँ के उपस्थित होने की ये दिव्यता है। इसीलिए जब कथा का आयोजन चल रहा था ना, तो कुछ समस्या ऐसी आई कि गौरक्षण में कार्य चल रहा था। अटल जी के नेतृत्व में कुछ विशेष महाराज यहाँ पर निर्माण हो रहा था। तो किसी कारणवश से ऐसा हो रहा था कि गौरक्षण भूमि में कथा करना संभव नहीं था। तो अनेकों जगह पर जगह देखना शुरू था कि कहीं ओसवाल भवन में कर ले या कहीं और कर ले, पर अंदर से आवाज़ यही आ रही थी, कथा करेंगे तो गौरक्षण में ही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्योंकि महाराज ये गौरक्षण की भूमि में कथाएं तो होती है, अमरावती की भूमि में भी काफ़ी सारी 3-4 कथाएं तो हो चुकी है, लेकिन गौरक्षण की भूमि में बैठ करके गाने का जो आनंद है वो अद्भुत है। और ये धन्यवाद है ठाकुर को कि उन्होंने इस अभिलाषा को पूरा किया। और विगत 7 दिनों से गौरक्षण के से दिव्य प्रांगण में बैठ करके ये सेवा हो रही है। ये एक विशेष कृपा है। एक तो कथा भी है। देखो कहते हैं जिस व्यक्ति को ये 2-3 चीजें मिल जाए ना, भगवान का नाम, भगवान की कथा और संत का सानिध्य, उनके सौभाग्य की कोई सराहना नहीं कर सकता। अब तो महाराज हमको बीच बीच में संत का सानिध्य भी मिल गया, भगवान का नाम गा रहे हैं, भगवान की कथा को भी गा रहे हैं। और दुगुना फल यह है कि गौ माँ के सानिध्य में बैठ करके गा रहे हैं। तो ये और भी दिव्यता है इस कथा की, ये विशेषता है इस कथा की। गौरक्षण के प्रांगण में गौ माँ के सानिध्य में अम्बा माँ के सम्मुख बैठ करके हम गा रहे हैं, तो ये दिव्यता है महाराज। तो जरूरी है गौरक्षण के लिए हम आगे बढ़े, गौ संरक्षण के लिए हम योगदान दें। चर्चा तो बहुत करना चाहते हैं आपसे, पर घड़ी भी अपनी तेज गति से चल रही है। आज तो 5 बजे विश्राम करना था, पर अब तो कथा, अभी तक तो कथा शुरू भी नहीं हुई है, क्योंकि सुंदरकांड तो अभी बस प्रवेश ही करे हैं। वैसे आज थोड़ा टाइम हो जाए तो चल जाएगा ना, क्योंकि भगवान के भजन में जिसको समय का ध्यान रहे महाराज, वो भजन ही कैसा। भजन में बैठने के बाद तो घड़ी को भूल जाना वही। और यदि आप भजन में बैठे हो और बार बार घड़ी को देखो तो समझ लेना शुभ घड़ी नहीं चल रही है अभी, तो देखो भूल जाना वही बढ़िया है। आज वैसे समारोह सत्र है और पता नहीं फिर कब मिलेंगे, कब मौका मिलेगा गाने का। आज थोड़ा टाइम हो जाए तो चल जाएगा ना। कुछ गर्दन हिला रही हो, कुछ तो बोल ही नहीं रही है। कौन चाहे आज विलंब हो तो चल जाएगा, हाथ उठाओ। क्योंकि यदि आपका सहयोग तो मैं आयोजनकर्ता से बोल सकती हूँ महाराज, नहीं तो उधर से पहले इशारा मिल गया 5 बजे आज विश्राम होना चाहिए। तो आज मंगलमयता के साथ गति में चले, जैसा ठाकुर जहाँ तक ले जाए वहाँ तक। तो एक बार प्रेम से दोनों उठा के, अरे ज्यादा देर बैठना है तो ज्यादा जोर से बोलना पड़ेगा। दोनों उठा कर जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज जी ने सोचा मैं अशोक वाटिका में रात्रि में प्रवेश करूं, पर रात्रि में सारे राक्षसगण बैठ करके शराब मदिरा आदि का पान कर रहे थे। हनुमान जी महाराज ने मच्छर सरी का रूप धारण किया, लंका में हनुमान जी महाराज जी ने प्रवेश किया। तो लंका के द्वार पर कौन मिली, अब ध्यान से सुनिए, प्रेम से सुनिए। लंका के द्वार पर कौन मिली, लंकिनी। अब देखा जाए तो राम राज्य में स्त्रियों के नाम को आगे किया जाता है, लेकिन रावण के राज्य में स्त्रियों के काम को आगे किया जाता है। अब देखो राम राज्य में स्त्रियों के नाम को आगे किया जाता है, इसलिए हम जब भी बोलते तब क्या कहते हैं, सीताराम है ना, राधे श्याम, उमा महेश्वर, गौरी शंकर। तो स्त्रियों के नाम को आगे किया जाता है, पर रावण के राज्य में स्त्रियों के काम को। युद्ध प्रारंभ हुआ किसकी वजह से, शूर्पणखा की वजह से। लंका के द्वार पर कौन है, लंकिनी। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने जैसे ही लंका में प्रवेश किया तो लंका के द्वार पर मिली लंकिनी।
लंकिनी ने जैसे ही देखा तो एकदम से रोक लिया, बोले ए चोर, किधर घुसे जा रहे हो? हनुमान जी महाराज कहते हैं लगता है तुम्हारी बुद्धि में भेद है। अरे चोर का पता लगाने वाले को तो चोर बोल रही है, सबसे बड़ा चोर तो तेरी नगर में बैठा है जो मेरी माँ को चुरा करके लाया है। लेकिन लंकिनी फिर भी न मानी, बार बार चोर कहने लगी तो हनुमान जी महाराज जी को गुस्सा आया, सोई एक मुट्ठी का लंकिनी को लगाई और वो धड़ाम से धरती पर गिरी। अब जैसे ही गिरी तो लंकिनी के मुख से रक्त निकलने लगा। तो लंकिनी कहने लगी, बोले मुझे ब्रह्मा जी ने बोला था कि जब किसी वानर के द्वारा मारने पर तुम्हारे मुख से रक्त निकले तो समझ लेना उस दिन से रावण का काल नजदीक आ गया है। अब आप आगे बढ़िए, अब आपके मार्ग में कोई विघ्न नहीं आएगा। तो लंकिनी कहने लगी, महाराज मेरा सौभाग्य तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरई तुला एक अंग तूलनता ही सकल मिली जो सुकलव सत संग। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपका सत्संग मिला। तो हनुमान जी महाराज अंदर ही अंदर हंसने लगे, कहने लगे शायद लंका में पिटाई को सत्संग बोलते हैं, क्योंकि मैंने तो कोई प्रवचन इसको सुनाया नहीं पिटाई की, और ये बोल रही कि सत्संग मिल गया। हनुमान जी महाराज ने देखा अब मुझे यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए, सोई पुनः मसक समान रूप धारण करके श्री हनुमान जी महाराज लंका की भूमि में प्रवेश करते हैं। कथा आप जानते हैं कि अनेकों जगह जाकर के हनुमान जी महाराज ने देखा पर कहीं पर भी भगवती सीता जी का दर्शन नहीं हुआ। तो यात्रा करते करते हनुमान जी महाराज ने एक भवन देखा, जिस भवन के अगल बगल में तुलसी के पौधों का कुंपन है, मंगलमयता के साथ दीवारों पर धनुष्य बाण अंकित है और बहुत दिव्यता है उस भवन की। हनुमान जी महाराज जी के मन में विचार आया कि किसी दुर्जन की नगरी में भी कोई सज्जन रह सकता है क्या? किसी पापात्मा की नगरी में पुण्यात्मा का निवास? आश्चर्य की बात है, इनका दर्शन करना चाहिए, पर देखना यह भी चाहिए क्योंकि ये रावण की नगरी है, माया नगरी है, थोड़ा सावधान होकर के जाना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज ने ब्राह्मण का भेष बनाया। महाराज यहाँ पर विभीषण जी के द्वार पर हनुमान जी महाराज जी पहुँचे, द्वार खटखटाया, विभीषण जी भीतर से जागे तो जागते ही राम नाम बोलन लगे। राम नाम सुना हनुमान जी महाराज जी को, अब थोड़ा और विश्वास हो गया राम भक्त ही हो सकता है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना चाहिए। तो जैसे ही विभीषण जी ने द्वार खोला और देखा कि कोई ब्राह्मण देवता है, विभीषण जी ने प्रणाम किया और पूछने लगे महाराज कौन है आप, अपना परिचय दीजिए, और लंका की इस अर्धरात्रि में आने का मेरे द्वार पर कोई विशेष कारण, कोई सेवा है? कौन है महाराज, कहाँ से पधारे हैं, अपना परिचय दीजिए। तो हनुमान जी महाराज जी का स्वभाव है जब भी इनसे कोई इनका परिचय पूछता है ना तो ये परिचय नहीं देते, राम कथा सुना देते हैं। अब इतनी प्यारी राम कथा हनुमान जी महाराज जी ने सुनाई कि सुनते सुनते विभीषण जी इतने रस में, इतने भाव में बह गए, इतने तल्लीन हो गए कि आंख से आंसू बह पड़े। तो उस समय हनुमान जी महाराज जी के मन में विचार आया कि कथा तो हर कोई सुन लेगा, पर आंख से आंसू बहा करके भाव विभोर होकर के सुने ये तो कोई राम भक्त ही हो सकता है। तो तुरंत हनुमान जी महाराज जी ने अपने मूल रूप को प्रकट किया, विभीषण जी महाराज जी से चर्चा करी और विभीषण महाराज जी को अपना परिचय देने के बाद श्री हनुमान जी महाराज पूछते हैं, विभीषण जी क्या आप जानते हैं भगवती सीता कहाँ है? यदि जानते हो तो कृपया आप मेरा मार्गदर्शन कराओ, मुझे भगवती से मिलाओ। तो श्री विभीषण जी कहते हैं महाराज जानते तो है, लेकिन आज तक कभी भी सीता जी का दर्शन हम कर नहीं पाए, क्योंकि पता है हम इस लंका में ऐसे रहते हैं महाराज जैसे कि दांतों के बीच में जीभ। अरे हम राम राम बोलते हैं, वो रावण आता है तो डांट लगा देता है, कहता है मेरे शत्रु का नाम लेता है। तो महाराज मैं झूठ बोल देता हूँ कि नहीं नहीं मैं राम जी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बल्कि मैं तो रावण का रा और मंदोदरी का म ऐसे करके राम राम बोल रहा हूँ। अब महाराज जानता तो हूँ पर आज तक कभी दर्शन नहीं किए। हनुमान जी महाराज कहते आप मुझे भगवती से मिला दो, मैं आपको वचन देता हूँ मैं आपको सरकार से भेंट कराऊंगा। तो विभीषण जी ने बताया आप इस मार्ग से चले जाइए, वहाँ पर अशोक वाटिका है और उसमें भगवती सीता जी विराजमान है। तो सुन करके श्री हनुमान जी महाराज गए, अशोक वाटिका में एक वृक्ष पर जाकर के हनुमान जी महाराज चढ़ गए। ऊपर से नीचे की ओर देखा तो पता चला एक देवी बैठी है जिनके माथे के बाल खुले हैं, जिनका ध्यान अपने चरणन में लगा हुआ है और मन राम चरणन में लीन है। हनुमान जी महाराज समझ गए यही माता जानकी हो सकती है।
लेकिन कैसे परिचय कराऊं, खुद प्रकट हो जाऊं या पहले मुद्रिका डाल दूं। अब हनुमान जी महाराज सोच ही रहे, एकदम से प्रकट हो गया तो शायद माँ विश्वास ना करे, तो पहले मुद्रिका ही डाल देता हूँ। और ये विचार करके जैसे ही निर्णय पर पहुँचे, मुद्रिका डालने वाले थे कि इतने में संग नारी बहु किए बनावा, रावण वहाँ पर आ गया अपनी पूरी महाराज सेना को लेकर के। और जैसे ही राक्षसों को लेकर के रावण वहाँ पर आया, सीता जी को देख करके कहता है, सीते तो एक बार मुझसे विवाह करने की अनुमति दे दे तो मैं सारी रानियों को तुम्हारी दासियां बना दूंगा। सीता, उस वनवासी राम में क्या है? अरे यदि मैं चाहूँ तो अभी उसको दंडित कर सकता हूँ, वो तो मैं तुम पर तरस खा रहा हूँ। सीते मेरी बात मानो तो विवाह करने की अनुमति दे दो। सुन करके सीता जी ने घास का तिनका उठाया, उठा करके रावण की ओर बढ़ाते हुए कहा, रावण मैं यदि चाहूँ तो तुम्हें इस सूखे घास के तिनके के समान जला करके खाक कर सकती हूँ, पर मुझे अपनी नहीं अपनी सरकार की कीर्ति को स्थापित करना है। रावण तुम जुगनू हो, परमात्मा श्री राम सूर्य है और कभी भी जुगनू और सूर्य की तुलना नहीं की जा सकती। अभी भी समय है, राम जी शरणागत वत्सल है, तुम उनके चरणों में शरणागति स्वीकार कर लो। तो सुन करके रावण बड़े अभिमान में आ गया, जोर जोर से अट्टहास करते हुए हंसने लग गया। देता है, देख सीते अभी भी समय है, मेरी बात पर विचार कर, 1 मास का समय देता हूँ और यदि 1 मास के भीतर भीतर तुमने अनुमति न दी तो उसका परिणाम जो होगा वो तुम्हारे सामने होगा। रावण यह कह करके वहां से चला गया। रावण ने सैनिकों को आदेश दिया कि सीता को इतना भय दिखाओ कि 1 मास के भीतर भीतर वो विवाह करने के लिए मान जाए। रावण चला गया। सीता जी एकांत में बैठी थी, तो रावण के उन शब्दों को सुन करके सीता जी के हृदय पर जो घाव हुआ, आज सीता जी ऐसी व्याकुल हो गई, अपनी झोली को फैला करके निवेदन करने लगी कि हे अशोक मेरे शोक को मिटा दे, हे अग्नि मुझको जला करके आकर के खाक कर दे, क्योंकि सरकार के बिना वह जीवन यापन करना ये मेरे बस की बात नहीं है। अब तक जीती रही ठाकुर की प्रतीक्षा में, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। हे देवताओं मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो। तो जैसे ही सीता जी निवेदन करते हुए झोली फैला करके ये प्रार्थना करने लगी, हनुमान जी महाराज ने देखा यही मौका है, और उसी समय हनुमान जी महाराज जी ने राम नाम से अंकित मुद्रिका सीता जी के झोली में डाल दी। सीता जी ने जैसे उस मुद्रिका को देखा, देख करके हर्ष भी हुआ, विषाद भी हुआ। सरकार की मुद्रिका आज मेरे पास है, इस बात का हर्ष हुआ, पर विषाद इस बात का है कि ऐसी मुद्रिका दुनिया में दूसरी कोई हो नहीं सकती। तो सरकार की यह मुद्रिका यहाँ पहुंची कैसे? कहीं ये रावण की कोई माया तो नहीं? और इसी बात में दुविधा में भगवती सीता जी थी। सीता जी ने जब बार बार पूछा मुद्रिका लाने वाला कौन है, मेरे सामने आओ, सामने आओ, तो ऊपर बैठे हनुमान जी महाराज राम कथा सुनाने लग गए। अब इतनी प्यारी प्यारी कथा सुनाई महाराज, और अभी से नहीं, राम जन्मोत्सव से लेकर के पूरी कथा हनुमान जी महाराज ने सीता जी को संक्षिप्त में सुना दी। और इतनी प्यारी कथा सुनाई कि रामचंद्र गुण बरणे लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सुनते ही सीता जी का सारा दुख, सारी चिंता मिट गई। सीता जी निवेदन करने लगी, कौन है इतनी प्यारी कथा कहने वाला, सामने आओ, सामने आओ। तब हनुमान जी महाराज ऊपर बैठे बैठे कहते, माँ कथा बड़ी सुंदर है, माँ कथा बड़ी सुंदर है, लेकिन बोलने वाला बंदर है, देख के क्या करोगी, कथा तो बड़ी सुंदर है। हनुमान सीता जी कहते नहीं नहीं हनुमान तुम सीता जी कहते नहीं नहीं आप सामने आओ, जो भी हो मेरे सम्मुख आओ। तो सीता जी ने जब बार बार निवेदन किया तो उनके आग्रह पर एकदम से हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम का जयकार लगाया और सीधे हनुमान जी महाराज जी के सम्मुख छलांग लगा दी। अब जैसे ही महाराज श्री सीता जी ने एकदम से हनुमान जी महाराज जी को देखा तो देख करके लगा कि ये रावण की शायद कोई माया होगी, तो सीता जी ने अपना मुख मोड़ लिया। हनुमान जी महाराज कहते, माँ मैं तुम्हारे सामने आया हूँ और तुम मुख मोड़ रही हो। ये तो ऐसी बात हुई कि किसी व्यक्ति ने मेहमान को 12 बजे भोजन के लिए बुलाया और जब मेहमान आया तो ताला लगा करके चला गया। आपने कहा सामने आओ, सामने आओ, और जब मैं सामने आया हूँ तो आप मेरी तरफ देखती भी नहीं। तो उस समय हनुमान जी महाराज ने एक ऐसा कोड वर्ड बोला कि जिसको सुनने के बाद सीता जी को विश्वास हुआ कि नहीं
ये रामदूत है। हनुमान जी महाराज ने कहा माँ रामदूत में माँ तू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान की सौगंध लेकर के कहता हूँ मैं रामदूत हूँ। करुणा निधान शब्द सुनते ही सीता जी को विश्वास हुआ।